अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की। किसी एलिमेंट के एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के मास को हम उसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फिर से बोलता चलूं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम के सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास को। पॉइंट नंबर 1, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज द मॉलिक्यूलर मास। किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम यानी कि सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को, उसके सम को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब ये सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फार्मूला मास की। तो किसी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट में मौजूद सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को हम फार्मूला मास बोलते हैं। फिर से बोलता चलूं, किसी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को हम बोलते हैं फार्मूला मास। तो चलिए इसको भी लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, आयोनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड जो है अपने फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, फार्मूला मास इन सच केसेज इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। फार्मूला मास जो है एटॉमिक मासेस का सम है। किसके? ऑफ ऑल द एटम्स, सारे के सारे एटम्स का, प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, जो कि एक फार्मूला यूनिट में है, इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।